हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। देखो दोस्तों, आज की इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं दोस्तों यूजीसी नेट एग्जाम का। यूजीसी नेट एग्जाम है आपका, मतलब होने वाला है, री एग्जाम होगा वापस से, मतलब चांस बन रहे हैं। और लेटेस्ट अपडेट के बारे में बात करेंगे दोस्तों। सुप्रीम कोर्ट का जो डिसीजन है वो क्या आया था और आगे मतलब अब क्या होने वाला है। ठीक है, अपनी तैयारी को कैसे मतलब बरकरार रखना है, ठीक है, कंटिन्यू रखना है, इसके बारे में बात करेंगे दोस्तों। देखिए दोस्तों, जो यूजीसी नेट एग्जाम है, आपकी डेट है वो दे रखी है जी एग्जाम की। जो 18 जून को एग्जाम हुआ था, ठीक है, उसको कैंसिल कर दिया था। 28 जून को एनटीए का नोटिस आया था। एनटीए का नोटिस आया था और उस नोटिस के अंदर मतलब आपकी जो री एग्जाम डेट है ना, जून एग्जाम की जो री एग्जाम डेट है वो मतलब 21 अगस्त से, मतलब जो अगला महीना है 21 तारीख वहां से शुरू होगी और 4 सितंबर के बीच में आपका एग्जाम है चलने वाले हैं। ठीक है, ये एनटीए ने आपको मतलब एग्जाम डेट दे रखी है, री एग्जाम डेट। ठीक है, 21 अगस्त से 4 सितंबर। तो आपको पता होगा दोस्तों, एनटीए ने आपको री एग्जाम डेट दे रखी है। ठीक है, 18 जून को जो आपका एग्जाम हुआ था वो कैंसिल कर दिया गया था। एनटीए ने, शिक्षा मंत्रालय ने उसको कैंसिल कर दिया था सरकार ने, कि भाई आपका जो एग्जाम है वो लीक हुआ था, लेकिन तमाम सबूतों के जरिए ऐसा पता लगता है कि भाई वो लीक नहीं हुआ है। और सीबीआई की भी जांच चल भी रही, सीबीआई की जांच चल भी रही है, चलती भी रहेगी। लेकिन पेपर ऐसा मतलब बोला है कि मतलब लीक नहीं हुआ है। एक बार सीबीआई की जो रिपोर्ट आ गई उसके अंदर मतलब उसने बोल दिया कि पेपर लीक नहीं हुआ। 21 अगस्त से आपके एग्जाम शुरू होंगे और 4 सितंबर तक चलने वाले हैं, वही सीबीटी बोर्ड ऑनलाइन बेस। अब मतलब एनटीए चाहता है कि भाई हमें ऑफलाइन के अंदर कोई विश्वास नहीं रहा, अब हम पहले के जरिए ऑनलाइन ही एग्जाम करवाएंगे। ठीक है, तो ये एग्जाम डेट दे रखी है और आपको इसी को ध्यान में रखते ही तैयारी करना है। ठीक है, लेकिन कई स्टूडेंट को जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो डाली गई थी, पीटीशन डाली गई थी, पीआईएल डाली गई थी सुप्रीम कोर्ट के अंदर, किसको लेकर कि भाई रिजल्ट है वो जारी करो और जो री एग्जाम डेट है ना इसको मतलब कैंसिल किया जाए। ठीक है, इसके लिए मतलब पीटीशन डाली गई थी, पीआईएल डाली गई थी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कि भाई 21 अगस्त को जो एग्जाम है वो एनटीए ने जारी किया गया है एग्जाम। भाई ये जो री एग्जाम डेट जारी की गई है उसको, उसके विरोध में, और रिजल्ट जारी हो जाना चाहिए 18 जून को। इसके लिए मतलब पीआईएल डाली गई थी, लेकिन काफी सब लोगों को इंतजार था, बेसब्री से इंतजार था कि भाई सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन क्या आता है। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट का फाइनल डिसीजन आ गया, आपको पता होगा 29 तारीख को उसका डिसीजन आया था। और सुप्रीम कोर्ट ने साफ कह दिया कि जो वकील है उनको बोला कि भाई आप कौन है। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने सीधा इनको ये बोला कि आप कौन है जिनका पेपर लीक हुआ है। ठीक है, जिनको एक्चुअली में प्रॉब्लम है, स्टूडेंट को आप सामने लेकर आइए। ठीक है, जो विद्यार्थी है उनकी जो प्रॉब्लम है तो उनको सामने लेकर आओ। आप कौन होते हो, आपको कोई प्रॉब्लम है नहीं। तो सुप्रीम कोर्ट ने उस जो पीआई है उसको रिजेक्ट कर दिया था और सुप्रीम कोर्ट का ये डिसीजन आया कि भाई आप कौन हो। ठीक है, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, स्टूडेंट की प्रॉब्लम है तो स्टूडेंट को ही हमने सामने पेश होना चाहिए। ठीक है, हमारे जो शिक्षा मंत्री है धर्मेंद्र प्रधान जी, माननीय केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी है, उनको भी मतलब एक रिपोर्टर के द्वारा पूछा गया था कि जो री एग्जाम है वो होगा कि नहीं होगा, क्या मतलब नेट वाला जो प्रोसेस है वो क्या है, चल रहा है। ठीक है, रिजल्ट आएगा या री एग्जाम होगा, क्या कुछ चल रहा है, पेपर जो लीक हुआ उसके बारे में उनको पूछा तो उन्होंने साफ बोला था कि देखो आपको री एग्जाम डेट दी गई है, एनटी के द्वारा री एग्जाम डेट दे दी ना, तो आप बस अपनी तैयारी करो। और उनको बोला कि भाई जो 18 जून को पेपर लीक हुआ उसका रिजल्ट का, तो उन्होंने बोला कि हम किसी प्रकार की शंका के अंदर नहीं रहना चाहते। ठीक है, हम किसी भी प्रकार की शंका के अंदर नहीं रहना चाहते। आपको री एग्जाम डेट एनटी के द्वारा दी गई है, उसके आप अपने हिसाब से तैयारी करो। ठीक है, ऐसा बोला था धर्मेंद्र प्रधान जी ने, जो हमारे शिक्षा मंत्री है। तो ये जो बातें है ना, ये बातें जो निकल कर आ रही है इन सोर्सों से पता लगता है कि भाई आपका जो एग्जाम है ना
री एग्जाम वापस होने वाला है। ठीक है, री एग्जाम है वो आपका होने वाला है 21 अगस्त से 4 सितंबर के बीच में होने वाला है। और आप अपनी तैयारी को है ना कंटिन्यू रखो, 10-20 दिन बचे हैं और इसके अंदर मतलब आपकी जो तैयारी है ना वो शानदार होनी चाहिए। आपको ऐसा मतलब महसूस होना चाहिए कि यार मेरा नेट क्लियर नहीं हो रहा है, जून वाले एग्जाम के अंदर मेरा नेट क्लियर नहीं हो रहा था, जीआरएफ से मैं दे रहा था, तो ये मुझे मौका मिल जाएगा। ठीक है, अच्छा मौका मिल जाएगा। ठीक है, नेट क्लियर करने का अच्छा मौका मिल जाएगा, तैयारी को और बूस्ट करने का मुझे मौका मिल जाएगा। ठीक है, आपको खुश होना चाहिए। और जिनका क्लियर हो रहा है भाई, जिनका क्लियर हो रहा है कि भाई मेरा जीआरएफ क्लियर हो रहा था, उनको भी निराश होने की बात नहीं है। देखो यार दोस्तों, आपकी तैयारी अच्छी है ना, आपकी अगर तैयारी अच्छी है, आपका नेट क्लियर होगा, हो रहा था उसमें, तो इसमें आपका जीआरएफ क्लियर होने के चांस है। ठीक है, जीआरएफ क्लियर होगा क्योंकि आपको तैयारी और करने का मौका मिलेगा। और ऑलरेडी आपकी तैयारी अच्छी है और आप जीआरएफ के भी काबिल हो, तो इसी एग्जाम के अंदर आप क्वालिफाई कर लो। भाई तैयारी आपकी अच्छी है ना, सब्जेक्ट पर आपकी पकड़ है, सारा कुछ आपको क्लियर है, तो कोई रोक नहीं सकता, आपकी सीट कोई खराब नहीं करेगा, आपको डेफिनेटली मतलब सक्सेसफुल मिलेगा। ठीक है, तो इसमें जिनका क्लियर हो रहा था और जिनका क्लियर नहीं हो रहा था, उनको निराश होने की कोई बात नहीं है। ठीक है, री एग्जाम की आप ध्यान में रखना है, इसको बेस्ट मानकर आपको तैयारी करना है। री एग्जाम है भाई हमारा 21 अगस्त से 4 सितंबर के बीच में होने वाला है। और एनटीए अभी तो कोई इसके बारे में ऐसा नोटिस नहीं डाला है कि भाई ये एग्जाम को कैंसिल कर दें, ऐसा कर दें, क्योंकि सीएसआर का भी नेट का अभी चल रहा था, तो उसके चलते हमें लग रहा था कि भाई ऐसे सीएसआर का नेट कंप्लीट हो जाएगा, साइंस वाला कंप्लीट हो जाएगा सब कुछ, उसके बाद में जो यूजीसी नेट है उसके लिए मतलब डेट शीट जारी कर दी जाएगी, भाई किस किस सब्जेक्ट की आपकी कौन कौन सी डेट को आपके सब्जेक्ट का एग्जाम होगा, वो सब कुछ जारी कर दिया जाएगा। सीटी अलॉटमेंट भी जारी कर दिया जाएगा। एडमिट कार्ड भी आपको पता है 2-3 दिन 4 दिन पहले आता है। जिस भी एग्जाम का जो भी एग्जाम होता है उसके मतलब 3-4 दिन पहले एडमिट कार्ड आपका आ जाता है। ठीक है, तो आपको टेंशन लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है दोस्तों। री एग्जाम है आपका 21 अगस्त से 4 सितंबर के बीच में होगा, ऐसा मतलब पूरा चांस है। ठीक है, नोटिस आता तो भाई अब कब का आ जाता, 20 दिन बचे हैं, 20 दिन के अंदर कुछ नहीं होने वाला। री एग्जाम आपको दे रखी है तो मतलब श्योर है एग्जाम होगा, री एग्जाम होगा। री एग्जाम की तैयारी करो और अब तक जितना भी आपका टाइम बर्बाद हुआ है उसको छोड़ो। ठीक है, और रिवीजन के अंदर लग जाओ, जो भी टॉपिक्स कमजोर है आपके, वीक है, उनको आप अच्छे से मजबूत करो और सीबीटी मोड की तैयारी करो आप। ठीक है, ऑनलाइन होगा आपका एग्जाम और इस बार आपका एग्जाम है वो अच्छा होगा। ठीक है, मुझे ये पूरा विश्वास है।